हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप हुडा और इसलिए हम बात करने वाले हैं सीए में इंटर के पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। यहाँ पर हम दिसंबर 25 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से आपको पेपर का पैटर्न आ रहा है। और ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए होगा जो क्या है जून 26 या दिसंबर 26 एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीए में इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही क्वालिटी के नोट्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बुकलेट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्टली क्लासेस की बाय कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा जो सीएमए इंटर का पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का पेपर है। अब जो नया सिलेबस जो है हमारा, उसमें आपको पता है 100 मार्क्स में दो तरीके से पेपर बटा हुआ है। पहले 30 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आपको एमसीक्यू पोर्शन आता है। आपको 15 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के ईच। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 15 क्वेश्चन टोटल आते हैं। ठीक है, इसमें आपको पूरे अकाउंटिंग में से कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट की मर्जी है, कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक किस चैप्टर में से आएगा। ठीक है, और ये जो दो क्वेश्चन दो नंबर मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो पर्टिकुलरली एक्चुअली में इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक केस स्टडी दे दी, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछ लिए, 4 क्वेश्चन पूछ लिए, नहीं। आपको हर क्वेश्चन अपने आप में एक सेपरेट एमसीक्यू होगा। ठीक है, उससे बड़ी बात नेगेटिव क्वेश्चन नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 नंबर के 15 क्वेश्चन जिसमें प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल सभी एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, इसी के ऊपर इसी तरीके से ही स्पेशली मैंने अपने जो एमसीक्यू बुकलेट है चैप्टर वाइज आपको अलग से विद आंसर की आपको अपने नोट्स बुकलेट के साथ, अगर आप खाली नोट्स भी बाय करना चाहते हैं तो नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है जी, चलिए अब ये हमारे पहले 15 क्वेश्चन हो गए, आपको इस तरीके से आते हैं। उसके बाद अब 30 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया, ए सेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट बी सेक्शन जो है, अब बी सेक्शन आपका कितने मार्क्स का है? बी सेक्शन आपका 70 मार्क्स का है। अब ये 70 मार्क्स आपको किस तरीके से करना है? आपको 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपका 70 मार्क्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के लिए इस तरीके से पूरा होगा। ठीक है, अब ये जो 70 बाकी 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। अब 5 कितने में से करने हैं? आपको 7 क्वेश्चन। वेरी गुड, आपको फुल फ्लैज 2 क्वेश्चंस की चॉइस दी गई है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 2 से लेकर 8 नंबर तक जो गिनती है उसमें से आपको सिर्फ 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, कोई भी 5 अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखा जाए बहुत ही अच्छी चॉइस आपको मिलती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये जो हर क्वेश्चन जो 15 नंबर का है, 14 मार्क्स का है सॉरी, तो क्या ये इंडिविजुअल होगा? नहीं, आपको इसके अंदर भी बाइफर्केशन होगी। जैसे कि आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, पहले नंबर पे बीआरएस का क्वेश्चन आया हुआ है, कितने नंबर का? 7 मार्क्स का। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल, आप एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल बेस बोल सकते हो। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कैपिटल आइटम कौन सी है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। ये भी आपका कितने नंबर का है? 7 नंबर का। तो 14 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन हो गया। 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एलोकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अगला अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका ज्वाइंट वेंचर का थर्ड ए क्वेश्चन आ गया और AS19 का आ गया, ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगला 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पहला ए पोर्शन जो है वो एनपीओ का आ गया, ये कितने नंबर का? 7 मार्क्स का। अगला सिंगल एंट्री का, ये भी 7 मार्क्स का। मतलब आप दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स के इक्वली एलोकेटेड हैं। 5वां आपका एडमिशन का आ गया, ये भी 7, ये आपका पूरा फुल फ्लेज 14 मार्क्स का आ गया।
ठीक है। पार्टनरशिप एडमिशन का क्वेश्चन 14 मार्क्स का आपका फुल फ्लैज देखने को मिल गया। उसके बाद आपका 7 मार्क्स का ब्रांच आ गया, ठीक है, और 7 मार्क्स का आपका इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। और 7 में AS 10 का क्वेश्चन आ गया आपको 7 मार्क्स का, ठीक है, और AS 16 का भी आपको 7 मार्क्स का। मतलब अभी तक आपको AS 16, AS 10 और इससे पहले आपका देखा जाए तो एक क्वेश्चन और था AS का आपका AS 19। तो कुल मिला के आपके 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स के AS के आ चुके हैं। 7 इंटू 3 21 मार्क्स के आपके AS के आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर में 5 नंबर का एक और आ गया, ठीक है। 21 का पहले आ चुका था, 5 मार्क्स का और हो गया, 21 + 5 26 मार्क्स के आपके AS ही आ गए हैं, ठीक है। 70 में से 26 मार्क्स के। तो आपको सोचिए AS की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सभी AS में से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का आ गया, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 70 में से आपको 26 मार्क्स के आपको AS के क्वेश्चन आ गए, और उसके साथ साथ जो बाकी सभी चैप्टर, जैसे मैं अगर आप देखोगे वहाँ पे एनालिसिस में आपको बताता था कि आपको देखिए यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, NPO, ठीक है, और डिपार्टमेंट, ठीक है, ये चारों चैप्टर एक टाइप के हैं। तो इनमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल गए। आपको सिंगल एंट्री का भी आ गया, NPO का भी आ गया। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर में से एक क्वेश्चन आएगा हमेशा, यहाँ पर जॉइंट वेंचर में से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद BRS या रेक्टिफिकेशन में से एक क्वेश्चन आता है, आ गया, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप आपकी बहुत बड़ी है, ठीक है। जिस हिसाब से मेहनत है उस हिसाब से देखा जाए इस बार एग्जाम में भी आ गया। एक 14 मार्क्स का एडमिशन का आ गया और 5 मार्क्स का आपका डिसोल्यूशन का भी आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए आपकी जो ओवरऑल ब्रांच का जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया शुरू से ही, एक्चुअली में इतनी जितनी मेहनत है ब्रांच में इतना आता नहीं है इस बार भी। देखा जाए तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन ही आया हुआ है, ठीक है ना। तो ब्रांच में एक होता है कि हमें लिमिटेड मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो बाकी पेपर जो ओवरऑल था वो बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। नॉर्मल एवरेज कह सकते हो, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे के लिए भी आपको MCQ बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, सारा सिलेबस आपको तैयार करना है। सारे सिलेबस में मतलब आप सेलेक्टिव बेसिस पर थोड़ा सा चलिए। AS बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, जो इजी चैप्टर हैं जैसे कि आपका BRS, रेक्टिफिकेशन हो गया, आपका NPO हो गया, ठीक है, फाइनल अकाउंट हो गया, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, जो छोटे छोटे और इजी चैप्टर हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रांग वे में तैयार करने चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका 50 नंबर का पोजीशन, मान लीजिए 70 में से 40 मार्क्स का आपका बहुत ज़बरदस्त आपका एग्जाम हो गया, तो मान के चलिए आपकी एग्जामिशन पक्की है। क्योंकि 40 में से अगर आपके 35 to 40 मार्क्स आ गए या 35 आ गए मान लीजिए, ठीक है, 40 में से, और उधर 30 में से 20 से 25 नंबर आपके MCQ में आ गए, तो 35 + 20 कितना हो गया, 55 हो गया। तो बाकी रिमेनिंग जो पेपर में आपको सिर्फ 5-6 नंबर चाहिए एग्जामिशन स्कोर करने के लिए। तो इसलिए बहुत इजीली आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली मैनेज करके चलें, प्रॉपरली प्लान करके चलें, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और CMAT क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए www.kcctutorial.com पे। और अगर आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर से आप लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।